अनुराग कश्यप अनएक्सपेक्टेड काम, उसको आज तक हम लोगों ने एज अ डायरेक्टर देखा है, एज अ राइटर देखा है, लक्ष्मी का कैरेक्टर बना दिया। जिसके ऊपर कहानी घूम रही है। और लक्ष्मी का कैरेक्टर इतना जबरदस्त बिल्ड किया। उसमें एक सीन था कि विजय सेतुपति एक ब्लॉक उठाता है, इतना नेचुरल उसमें फॉर्म दिया ना विजय सेतुपति ने। तो मतलब आसिफा को इस मूवी में तुम एज एन हीरोइन कंसीडर करोगे? इस तरह की जो कहानियां होती है ना, ये हीरो हीरोइन पे बेस नहीं होती, ये कैरेक्टर के ऊपर बेस होती है। तो अगर फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग था, सही हर बंदा उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लोग, हो सकता है कि थिएटर में लोग उठ के चले भी गए हों। अच्छा, ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लगी? और दानियल, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम सुनाओ। बस ठीक ठाक यार। महाराजा फिल्म देखी आपने? हाँ देखी। कैसी लगी? यार मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि मैंने स्पेशली जो मूवी देखी ना, वो विजय विजय सेतुपति की ऐसे देखी। सही। सही है, मतलब उसका मैंने रिसेंट ही काम उसका देखना शुरू करा था। जैसे मैं सबसे पहले उसकी मूवी देखी थी मास्टर। उसके बाद उसकी मूवीज आते गई काफ़ी, मतलब मेरे क्रिसमस आए, फिर फर्जी में था वो। मतलब वहां से जब मैं देखना शुरू हुआ ना, मैं उसका मैं फैन हो गया था। नहीं, ऐसा एक्टिंग तो वो बहुत, नो डाउट। मतलब आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो उस तरह का रोल कर सकता है। सही है। अब फिल्म की बात ले लो, फिल्म हाँ में उसने कितना अपने आप को चेंज किया, कैरेक्टर, उसके मूड्स कितने चेंज हुए। मतलब उसका अगर पोस्टर देखो, सही है, और उसका टीजर देखो, ट्रेलर देखो, उसके बाद जब वो फिल्म आई तो उसका बिल्कुल मतलब अलग ही था। उसको मूवी को तो पहले तो ऐसे बैठ के समझना पड़ रहा है कि ये कब क्या हो जाएगा, क्या सीन ऐसा हो जाएगा, फिर सडन कुछ भी हो जा रहा है मूवी में, और उसके मूड ऐसे स्विंग हो रहे हैं। अपनी आंखों से खेल रहा है, मतलब वो इतनी एक्टिंग उसकी ऐसी हुई हुई है कि खत्म है बस। अच्छा, फिल्म की डिस्कशन करते हैं हाँ। अभी, लेकिन उसकी कास्ट पे बात करते हैं स्टार्ट में। सही है। तो ये जो डायरेक्टर था इस फिल्म का, इसने ऑलमोस्ट अभी तक मेरे ख्याल से 2 ही फिल्म्स दो ही की हैं। फिल्में, ये इसकी सही है। सेकंड फिल्म थी। सेकंड पहली फिल्म जो थी थी इसकी इसकी। आई थिंक कोई 2017 में आई थी। हाँ, और ये राइटर भी था और इसी फिल्म राइटर का। भी था। यार बहुत जबरदस्त काम किया इसने। कास्ट पे जब आते हैं तो अनुराग कश्यप अनुराग कश्यप अनएक्सपेक्टेड काम यार, अनएक्सपेक्टेड। जो मतलब एक उसको आज तक हम लोगों ने जो ज्यादा मेजोरिटी उसका काम देखा है वो कैमरे के पीछे देखा है, एज अ डायरेक्टर देखा है, एज अ राइटर देखा है, गैंग ऑफ लेकिन वासेपुर। सही है। अब उसका एक कैरेक्टर जो मैंने प्ले करते हुए उसको देखा फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे, उसकी फिल्म आ चुकी होंगी बहुत सारी, उसकी लेकिन मतलब मैंने मुझे एक और मूवी अच्छी लगी थी। एक वर्सेस AK देखी। वर्सेस AK, अनिल कपूर के साथ जो उसकी मूवी थी। मतलब वो तो उसने ऐसे बनाया था कि वो प्रॉपर है, शूट वगैरह हर चीज हो रही है, उसी के ऊपर मूवी बन रही है। हाँ, वो बेसिकली एक, मैंने सुना था कि वो 1 से 2 ही दिन के अंदर शूट हुई थी वो पूरी फिल्म। उसके उसमें भी उसकी बहुत टाइट एक्टिंग थी यार। बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता है वो अनुराग कश्यप। और इसमें अगर मूवी में बात करें तो मतलब विलन जो है ना वो बना है। इसमें अनएक्सपेक्टेड यार उसने कर दिया। मतलब एक फिल्म का एक पार्ट था जहाँ पे आपको लगता है कि अनुराग कश्यप का जो पार्ट है हम्म सिल्वा का, हम्म। वो खत्म सिल्वर। हो गया। सिल्वम, सॉरी। हाँ उनके नाम ऐसे होते हैं हाँ, कि यार वो दिमाग से समझ निकल ही गया। नहीं आते। हाँ। सही है। तो सिल्वम का जो कैरेक्टर था, एक टाइम पे आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर खत्म हो गया, अब इसका कहानी के अंदर कोई काम नहीं है। लेकिन उसके बाद उस कैरेक्टर का कमबैक, और वो कमबैक ऐसा अनएक्सपेक्टेड। यार मैं बोलूंगा इस मूवी का ना स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग था। बहुत। अगर आप स्क्रिप्ट की बात करो, स्क्रिप्ट का हर मतलब सोचो कि हर कोई आधे घंटे बाद एक मूड चेंज हो रहा है, हम्म। हर 15 मिनट बाद एक मूड चेंज हो रहा है। अच्छा, ये सब हुआ है, लेकिन ये सेकंड हाफ में हुआ है फिल्म के। सेकंड मतलब अगर फर्स्ट फर्स्ट। हाफ इतना बोरिंग था। सही है, हर बंदा उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लोग, हो सकता है कि थिएटर में लोग उठ के चले भी गए हों। हो सही है। सकता है। क्योंकि इतना स्लो चल रहा था वो फिल्म का पेस। लेकिन जब सेकंड हाफ आया और कहानियां आपस में कनेक्ट होना शुरू हुई, तो पता चला कि यार ये कहानी है ना, ये कोई ऐसी लाइट कहानी नहीं है। ये मतलब मतलब इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने फर्स्ट हैं। हाफ जो है इसका उसमें निकल गया सारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाने में। कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही थी, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। प्रॉपर ऐसे ही जा रहा था, और ये मूवी जो है दो टाइमलाइन पे तो चल रही थी, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट ऐसे लेके चल रहे थे। फिर जब सेकंड हाफ पे इसको प्रॉपर करके दिखाया ना, प्रेजेंट में सारी चीजें एक तरह से, तब पता चला कि भाई ये चीज थी। एग्जैक्टली। जब फिल्म का जो पहला फ्रेम ही हाँ। होता है, उसमें विजय सेतुपति को दिखाते हैं, फिर उसकी वाइफ का इंसिडेंट दिखाते हैं कि वो एक शॉप, टॉय शॉप के अंदर खड़ा टॉय हुआ है, शॉप के अंदर और उसके बाद वो ट्रक वगैरह का उसके एक्सीडेंट घर में होता कुछ है। आ जाता है। एग्जैक्टली। तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे शुरू के अंदर ये चल क्या रहा है, किस तरह की कहानी है। यही सीन है। सही है। उसकी जो उसकी बेटी होती है, उसकी हाँ। बीवी वहाँ बैठी हुई होती है बिल्कुल गेट के पास, और ट्रक वगैरह वो घुस जाता कैसे है। उसके दिखाया बाद गया, घर है। फिल्म कट होती है। हाँ। सही है। उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद दिखाते हैं विजय सेतुपति को कि वो थोड़ा सा
बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो उसकी चुका है। बेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है और वो इस एक्सीडेंट से बच चुकी है। और बचने की वजह क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी को वो तो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब एक 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 ऑब्जेक्ट कहो, कैरेक्टर कहो जो फिल्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लक्ष्मी। सोचने की मतलब कि स्क्रिप्ट राइटर राइटर जो होता है उसने कितना प्यारा लक्ष्मी का कैरेक्टर बना दिया। हाँ, कैरेक्टर ही है बेसिकली। उसको नहला रहे हैं, उसकी लाइक पूजा वगैरह कर रहे हैं, वीकली नहलाया जाता है उसे, पूरा एक कैरेक्टर बना दिया उसका। वो उससे कनेक्टेड होता है ना, वो उनकी फैमिली का पार्ट बन चुका है। कचरे का डब्बा जो है ना, वो लक्ष्मी और उनकी वजह क्या फैमिली होती है कि उसने उसकी बेटी को बचाया। बिल्कुल। बचाया कैसे? जब वो ट्रक आके लगा तो लक्ष्मी जो डब्बा होता है, डस्टबिन होती है, वो उसकी बेटी के ऊपर आके गिर जाता है, उसकी वजह से बेटी बच जाती है उसकी। एक उसका जो सीन था, जो आप सबसे पहले उसकी जो है कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, सबसे पहले आप वो जो प्रिंसिपल वाला जो प्रिंसिपल होता है, वाला जो होता है, वो वहाँ जब वो उसकी सिर्फ बेटी के एक साथ उसको घंटा ही बोल बुलाते रहा हैं। था, हाँ, वो बिल्कुल नट वगैरह सब उखड़ने वाला बढ़ने होता है, वाले होता सब है। पूरा पिलर वगैरह गिरने वाला होता है। वहाँ एक पहले सबसे पहले उसकी ट्रांजिशन देखते हो कैरेक्टर की, कि वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। मतलब एक कैरेक्टर, उसको एक बंदा गालियां दे रहा है, उसको सुना रहा है, सही है, सामने जहाँ से कुछ बात भी आई नहीं कर उसकी रहा, बेटी की, वो बिल्कुल चेंज हो गया कि चेंज हो मतलब गया। भाई माफी मांगो इससे। मतलब मैंने एक ऐसा होता है तमिल मूवीज वगैरह में, दूसरी मूवी देखो उसमें भी ऐसा सीन होता है कि इनके जो हीरो वगैरह होते हैं, मतलब हम्म। दूसरे हीरो वगैरह आप पकड़ लो, वो काम ही पर्सनैलिटी दिखाते हैं। हम्म। जब इनकी फैमिली वगैरह पे बात आ जाती है, ये ऐसे हो जाते हैं। और मतलब हम लोग अगर तमिल मूवी देख रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में अच्छा, होगा। लेकिन एक चीज है ना, तमिल फिल्मों में ये हम्म, दिखाते हैं कि उनकी फैमिली पे बात आई ना, तो हम्म, यार वो एक छोटा सा कैरेक्टर वो टार्जन बन गया, टार्जन सही है, बन गया। सबको मारता कूटता फिर रहा है। हम्म, लेकिन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती इसकी स्टार्ट के अंदर विजय सेतुपति की। वो दिखाते हैं कि मतलब ये हाथ नहीं उठा रहा किसी के ऊपर, वो प्रिंसिपल को मार नहीं रहा, ना उसको आंखें दिखा रहा है, हाँ, वो बस वो जिद पे आ गया कि माफी कि मांगो। माफी मांगो। मारना नहीं है, हाथ और एट नहीं द एंड उठाना। मानता है, एट द एंड वो मांगता है वो माफी। देख के उसकी हालत पतली हो जाती है ना, जिस तरह मानता है का वो। कैरेक्टर वो प्ले कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी बेटी का जो समर कैंप होता है, वो वहां हाँ, चले वो वहां जाती चले है, जाती है। सही है। और फिर इसके घर पे दिखाते हैं कि ये बेहोश पड़ा हुआ है, अचानक सडन मतलब ट्रांजिशन हो रही है, कट टू कहानी कट समझ ही ऐसे नहीं आ हो रही रहा कि है क्या हो रहा कि, है। और ये सब पहले आप में ही हो रहा है। हाँ, ये मतलब पहले आप देख रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं ना, कंफ्यूज कर और रहे थोड़ा हो। सा ड्रैग भी हो रहा है। फिर वो उठता है सुबह, जाता है पुलिस पुलिस स्टेशन, स्टेशन में बोलता है कंप्लेंट क्या लिखवाता है और एक कहानी सबको सुनाता है। लक्ष्मी 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 चोरी हो गई। चोरी अब हो गई लोगों है। को लग रहा है कि लक्ष्मी यार उसकी बीवी हाँ। है, या कोई लक्ष्मी पैसों की बात कर रहा है, जो कि और हिंदी जब वो वर्ड है मोबाइल में लक्ष्मी। पिक्चर दिखाता है। हाँ, समझ रहे हो, वो उसकी बेटी है। वो तो बेसिकली कचरे का डब्बा है हाँ। जिसके ऊपर कहानी घूम रही है। और लक्ष्मी का कैरेक्टर इतना जबरदस्त बिल्ड किया उन्होंने। और उस लक्ष्मी, कहानी को कैसा बिल्ड करा उसने लक्ष्मी के ऊपर रख के। अच्छा बात करते हैं विजय सेतुपति के कैरेक्टर के ऊपर, कि जब ये कहानी के अंदर इसका एक ट्रांजिशन होती है कि ये बुढ़ा हम्म। हो चुका है, और फिर ये थाने की तरफ जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए हाँ, कि पूरा लक्ष्मी जो गुम हो गई है। सिनेरियो है वो। हाँ। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही थी, मतलब थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था ये कैरेक्टर, कि मतलब रात को इसका शॉट आता है, ये जख्मी पड़ा हुआ है, सुबह उठ के ये सुबह जा रहा उठता है, है क्या तो हुआ, किस तरह हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये कचरे के डब्बे की रिपोर्ट लिखवाने जा रहा है। मतलब कुछ पागल, मतलब सस्पिशियस था। हाँ, पागल टाइप नहीं होते लोग, उस टाइप का कैरेक्टर। थोड़ा सा काम दिखा रहे हैं उसको। मतलब प्रिंसिपल वाला सीन देखो तो उसमें एकदम या वो बिल्कुल काम अग्रेसिव हो काम गया। दिखाने वाला जो सीन था ना, हम्म, वो मैं समझ गया था कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये खामोश है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वाला जो एक फिल्म के अंदर सीन होता है ना, कि वो इतना हम्म। अग्रेसिव हो जाता है, उसके बाद वो काम दिखाने वाला मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये छुपा रहा है। और वही पुलिस वाले भी यही इसको इस नजर से देख रहे होते हैं कि यार ये ये कुछ ना छुपा। कुछ छुपा रहा है। इवन ये के एक वक्त में आगे वो पैसे ऑफर कर देता है, मेरी डस्टबिन लक्ष्मी को ढूंढ के दे दो, तो 5 लाख रुपए देता हूँ। हाँ, वो ऑफर भी किसको करता है, वो बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कहानी के अंदर इन होता है, हाँ, वरदराजन का, वर्दा राजन। वो पुलिस वाला जो है। पुलिस वाला जो होता है, रिश्वत वाला जो होता हाँ, है। वो कैसे ट्रैप करता है उस फैमिली को, हाँ, वो पहले दिखाता है कैमरे के थ्रू कि चोरी किस तरह हुई, उसके बाद घर की इंफॉर्मेशन लेता है कि आप कितना कमा लेते हैं। हाँ, जब वो उल्टा जवाब देता है तो फिर अपने असली रंग दिखाता है उसको। आपको पता चलता है भाई ये बैड बॉय है कहानी का, हो सकता है ये विलन है, क्योंकि हाँ, एंट्री हो ऐसे सकता है। होती है पुलिस वालों की कि मेन जो विलन है वही है, लेकिन लेकिन कहानी वो भी एंड में जाके बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हर वो कैरेक्टर को ऐसे स्विच करा है, ऐसी ट्रांजिशन दिखाई है हर कैरेक्टर में। इसके बाद अगर मैं जैसे पुलिस वाले की बात है, इसी तरह एक और कैरेक्टर जो थी आसिफा, पीटी हम्म टीचर, ज्योति की। ज्योति की ज्योति, सही है। मतलब उसके भी कैरेक्टर आप देखो स्टार्ट में कैसे दिखाया है। और वो अपने उसी बच्ची को सिर्फ कैसे फोकस में रखा हुआ है, उसी के ऊपर पूरा फोकस। उसका रीजन था ना। हम्म, अच्छा, इस बात का आइडिया उसको हो जाता है, वो चीजें ना ऑब्जर्व कर लेती है, हम्म, क्योंकि वो उसके काफी क्लोज होती है ज्योति के। तो उसको पता होता है कि इसकी माँ नहीं है, मर चुकी है, वो सिंगल पेरेंट है विजय हाँ, सेतुपति जो इसको पाल रहा है। और बाकी वो
पढ़ने में नालायक होती है थोड़ी, क्योंकि वो खुद ही स्टोरी टेलिंग कर रही होती है स्टार्टिंग के अंदर अपनी पूरी कहानी, कि मैं पढ़ने में नालायक हूँ हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स आगे में हूँ। अच्छी हूँ मैं। तो हाँ। वो उसको हर जगह प्रोटेक्ट कर रही होती है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ जो सबसे अच्छा था, वो था धना। धना यार, वो एक सडन कहानी के अंदर आया है, और सही है, कहानी से चले भी गया। और कहानी में आके सबसे पहले तो वो कुट रहा है। हाँ, मतलब आप बोलोगे कि इस कहानी में तुम लायक हो भाई, के बाद स्टार्टिंग में आके कुट रहा है, उसके फिर बाद उसके फिर बाद ये वो बदला ले रहा है। बदला ले रहा है फिर और वो जाके कूट मूवी रहा है में उन मतलब लोगों आप नोट करो कोई तकरीबन आधे घंटे तक वो कैरेक्टर गायब है। को। वो जो ट्रांजिशन हुई थी, ट्रांजिशन जो दिखाई है उसमें उसमें वो गायब है, गायब है। मतलब सोच नहीं आते यार अभी एक धना कैरेक्टर को आप लेके आए हो, वो कहाँ गया, फिर आप मुझे यहाँ लेके आ गए। फिर उसके बाद इसी यही सिचुएशन अनुराग कश्यप के साथ भी थी। जो बात है, वो कहानी के अंदर इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इन आउट हो हो रहा रहा है, है, इन हो आउट रहा है, हो आउट रहा हो है। रहा है, लेकिन अनुराग कश्यप जो है मतलब वो कोई इंटरवल के बाद जाके प्रॉपर तरीके से नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ। इंटरवल के बाद तो नहीं, उससे प्रॉपर पहले ही हो तरीके गया, से हाँ। इंट्रोड्यूस जो लेकिन हुआ ये है है ना। कि उस कैरेक्टर जो प्ले किया ना हाँ, अनुराग कश्यप ने, इसमें जो मतलब शैतानी उसकी आंखें हाँ, से जो कैरेक्टर प्ले किया ना, मतलब आंखों से जो आंखों एक्टिंग कर की रहा है, बात अगर मैं करूँ ना दोनों वो की, पहली रॉबरी वाला जो इसका सीन पहले होता है रॉबी कि वो वाला, घर के अंदर जो रॉबरी कर रहा होता है ये, तो कितना मतलब उसको दिखाया है कि वो टॉर्चर करता है पूरी फैमिली को, हाँ, और फिर छोटी सी बच्ची वो बैठी होती है, उसका जो पार्टनर, उसका इतने से जो तो काम नहीं रेप चलेगा, हुआ, इतने से तो काम नहीं इतने से चलेगा, काम नहीं चलेगा और कुछ दो। और कुछ तो मतलब। अच्छा, मुझे एक और चीज़, हम लोग ने जो बात करी थी आसिफा की, हम्म। मतलब मैं अगर बात करूँ तो आसिफा को इस मूवी में तुम एज एन हीरोइन कंसीडर करोगे? यार देखो, हीरोइन तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, मतलब ये एक डिफरेंट सिनेमा है, सही है, हाँ, हीरो हीरोइन ये एक डिफरेंट सिनेमा है, ये जिस तरह की फिल्में हैं ये डिफरेंट सिनेमा है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बात करें, तुमने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की पिंक, हाँ, सही है, सेम और एज बदला। बदला, तो इस तरह हाँ, की जो कहानियां होती है ना, ये हीरो हीरोइन पे बेस नहीं होती, ये कैरेक्टर के ऊपर बेस होती है, चाहे वो फीमेल कैरेक्टर हो चाहे मेल कैरेक्टर हो, लीड कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी फिल्म बनी है, खुदा के लिए हो गई, बोल। बोल, इस तरह की और फिल्में हैं। सीरीज भी तो चुड़ैल आई थिंक। चुड़ैल, वो तो यार वो तो कल्ट फिल्म है, मतलब वो सीरीज है, उसके मतलब ऊपर अलग ये से जो एक एक, रिव्यू हो सकता है, वो बहुत बड़ा एक चैप्टर है उसका, करेंगे उस पर भी रिव्यू। उस पर भी कर लेंगे। हाँ, तो वापसी उस पे आते हैं। हाँ, सही है, अनुराग कश्यप ने जो कैरेक्टर्स में प्ले किया है, देखो एक रॉबरी वाला सीन, उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली के अंदर जाता है, वो मतलब कितना एक सीधा साधा उसको अपनी बीवी के सामने बीवी वो के साथ प्रिटेंड कर रहा है। मतलब अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर उसको इनोसेंट दिखाया, मतलब बहुत हाँ, एक फैमिली मैन ये है वो, कुछ भी करेगा फैमिली कुछ के भी लिए, करेगा, जितना इवन भी और सब जितना भी फैमिली खर्चा से करना ज्यादा होगा, कुछ खरीदना अपनी होगा। बच्ची के लिए करेगा वो। हम्म। बच्ची को इवन अगर नोट करो, एक सीन में दिखाया कि उसके जो जख्म हो रहे हैं उस पर वो मरहम वगैरह लगा रहा है, हम्म। मतलब उसको दिखाया कि प्रॉपर एक फैमिली मैन है, गुड फादर है। सही है, ठीक है, अब कहानी की तरफ आते हैं। हाँ, कहानी जो है, जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत स्लो चल रही है, स्लो चल तुम रही बोले है। हो कि कैरेक्टर बिल्डिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सेकंड हाफ आता है फिल्म का, और ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आपस में सारे जो मिल रही मिल होती रहे हैं होते हैं। स्टोरी लाइन सारी, वो कनेक्ट कितना होती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके सामने कोई मोमेंट आ रहा है, और वो चीज़ें कनेक्ट होना शुरू हो रही है कि पास में क्यों चल रही है, प्रेजेंट में क्यों चल रही है। सही है, जिस तरह अनुराग कश्यप की जो कहानी का जो एंड होता है, उसके बाद अनुराग कश्यप वहाँ दिखता नहीं है, जो पुलिस वगैरह उसको अरेस्ट करके ले जाती है, उसको ऐसा लगता है। वहाँ कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि विजय सेतुपति आ रहा है और उसी के पीछे पुलिस आ रही है, मतलब कितना प्यारा शॉट लिया है वो। बहुत जबरदस्त, बहुत वो और दिखाना यही चाह रहे थे कि इसने हाँ, ट्रैप किया है। ट्रैप करा है, लेकिन पूरी मूवी ऐसा लग रहा है वो ट्रैप पे ही चल रही है। उसके बाद ये जब कहानी का ये हाँ, पार्ट आया था ना, मुझे लगा था यार कि अनुराग कश्यप है ना कुछ करेगा, कुछ करेगा। सही है, या तो ये जेल वेल से भाग जाएगा, या तो ये नहीं, जाते कुछ हुए ही भी चाकू नहीं, मार देगा हाँ, विजय सेतुपति को, कुछ भी कुछ नहीं ना हुआ कुछ ऐसा, होगा, लेकिन उसके बाद कहानी से बिल्कुल गायब वो। गायब हो गया था। उसके बाद कोई समझ नहीं आया कि अनुराग कश्यप अब क्या है, मतलब लग रहा था कैरेक्टर्स का यहीं तक है बस, जैसे लेकिन बाकी लियो जब फिल्म वगैरह में था ना, छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन जब जब उसको वापसी लेके आए ना, बहुत जबरदस्त लाया, एक भरपूर तरीके से लेके आए वापसी। वो बिल्कुल, वो तो अच्छा, हम लोग एंडिंग की पे आ इस पे जाएंगे ऊपर हम आ लोग। गए, हम लोग एक पीछे एक कैरेक्टर हम लोग मिस कर गए थे। कौन सा? हमने धना के ऊपर बात कर ली थी, एक और पुलिस वाला था जो फनी कैरेक्टर दिखाया था, हाँ बिल्कुल, वो उनका जो पार्टनर होता है, पार्टनर होता है। सही है, बिल्कुल, वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है फिल्म के अंदर भी नाम हाँ, लोग एक तो प्रोनाउंस नहीं होते, तो ये उसका कैरेक्टर शुरू में दिखाया कि आपको कि तो फनी कैरेक्टर है, हाँ, जैसे कि जॉनी जैसे लीवर तामिल वगैरह, मूवीज में दिखाया जाता है कि साइड एक जो साइड एक्टर दे दिया एक जाता है कि वो, कॉमिक एक्टर होता है, वो भाई तुम्हारा काम है कॉमिक कॉमिक के ऊपर कॉमिक करना है, तुम्हारा ही काम है। इसको बिल्कुल। ऐसे ही दिखाया गया।
लेकिन इसमें इसको भी ऐसा नहीं था इधर भी। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे ना आप, क्योंकि देखो विजय सेतुपति शुरू से एक कहानी सुनाता आ रहा था। हाँ जब वो अपने कचरे के डब्बे की जब वो एफआईआर कटवाने हाँ जाता है लक्ष्मी की, सही है, तो वो एक ही कहानी सुनाता है कि मैं गया घर के हाँ। अंदर, मैं अपने गमले के कपड़े नीचे चाबी रखता था, और फिर पीछे से आवाज आई ठाक, था तो मैं उसके कपड़े बाद चेंज हाँ, कर रहा था, ये उसके बाद 3 वो लोग मुझे जब। मारने लग गए। तो फिर वो जब वो कहानी जब वो कनेक्ट होती है ना, और फिर वो जो वरदा राजन है उसको उस पुलिस वाले को हम्म। कन्विंस करता है कि कन्वेंस तुम अपने करता ऊपर है कि तुम इल्जाम दे अपना लो, हाँ। फिर पैसे वैसे लेके इसको रफू चक्कर कर। ये पैसे वाली कहानी भी बड़ी जबरदस्त है कि वो जब जाता है पुलिस स्टेशन, तो वो एक कचरे के डब्बे को ढूंढने के लिए वो उसको 5 लाख रुपए ऑफर कर 5 लाख देता है। रुपए ऑफर कर रहा होता है। फिर अगर वो फिर उसके अलावा उसके बाद में जब वो बात कर रहे होते हैं कि ये वो गया, बोलता है तुम 2 लाख रुपए और ले लो, हाँ, दो उसके और घर के डाल दो। अंदर आके हाँ, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तुम हैं। 2 और ले लो, मुझे 7 लाख रुपए ले लो, तुम मुझे मेरा कचरे का डब्बा ढूंढ के दो, मेरे लिए लक्ष्मी ढूंढ के दे दो। बहुत कहानी को बहुत जबरदस्त ट्विस्ट किया इन लोगों ने। लेकिन इसमें दिखाया है कि पुलिस वाले भी जब प्रॉपर तरीके से पीछा कर रहे हैं हर चीज का, हम्म। तो उन्होंने भी अपने एक पीछे स्टोरी बना ली है। हाँ, लेकिन ये एंड में खुल रहा है ना, उससे हाँ पहले तो वो पुलिस वाले बहुत बेकार लग रहे हैं, मतलब वो हाँ, कचरे का डब्बा नया बनवाने के लिए इधर उधर इधर घूम रहे उधर हैं। भाग रहे हैं, सही है। लेकिन वो पुलिस की भी एक इधर जो है पुलिस की भी ट्रांजिशन हो रही है कि हम्म। पुलिस को भी आगे पूरा एंड में आगे घुमा दिया इन लोगों ने कि वो तो पुलिस ये नहीं वही कर रही थी, ये कर रही थी। गुड कॉप बैड कॉप वाला जो सीन है ना, हाँ। वही करेक्ट हो गया। उसके बाद वो जब वो उसको ढूंढ लेता है, फाइंड आउट करता है कि हुआ क्या था, कि उसकी बच्ची के साथ हम्म। कितनी पहले सख्ती। तो वो धना को बहुत बुरी तरह मारता है, उसका सिर्फ एक नाम उगलवाता है, पुलिस वाला था। हाँ। अब वो पुलिस वाला ढूंढने के लिए सारा सिनेरियो सिनेरियो क्रिएट करता है, हम्म। पूरी कहानी बनाता है लक्ष्मी की कि मुझे पुलिस वाला पता लग जाए कि जिसके पीठ के ऊपर कान है, कान वो लगा जो हुआ है। कान लगा हुआ वो है, और वो पुलिस स्टेशन से हिलता ही नहीं है, हिलता क्यों? ही नहीं है, क्योंकि उससे उसको चेक करना होता है कौन सा ऐसा पुलिस वाला है जिसके पीछे कान लगा हुआ कान है। लगा हुआ कपड़े है। कपड़े चेंज करता हुआ तक देखता है लोगों को, उन लोगों के लिए सिगरेट के पैकेट ला रहा है, बिरयानी बिरयानियां ला ला रहा रहा है, है, वो चाय ला खिला रहा रहा है, है। ये कर रहा है। मतलब आप उसको देख रहे हो कि मासूम कैरेक्टर है, जो वो बोल रहे हैं वो करता जा रहा है। उसके बाद वो पिट रहा है पुलिस से, पुलिस वालों को हाँ, चमाटे भी मार रहे हैं। लेकिन वो सामने लेकिन से वो कुछ भी नहीं कर उसके रहा। उससे पहले फिर जो धना वाला जो सीन आया था हाँ, उसके अंदर, वो उसकी गर्दन काटता है, उसके लोगों को मारता है एक छोटे से उस तरह से। उस तरह से जो पाँव में छुपा के खाता है। हाँ, लोगों के गले काट रहा है हाँ, उससे। उस फिर आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर है ना, मतलब कहानी के अंदर कुछ ऐसा है, ये छुपा रहा है। छुपा रहा फिर है। आहिस्ता आहिस्ता करके कहानी खुलती है, पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ ज्यादती की थी इन तीनों ने। जो रेप तीसरा हुआ था, पार्टनर हाँ। इसका होता है अनुराग और कश्यप। बेटी वो बच्ची बेसिक आप कह लो कोई 14-15 साल की। 14 15 की, ये बहुत एक और ये मतलब इनकी जो गैंग होती है इसमें पहले दिखा दिया था, तो चोरी की बात हो रही है, करते हुए आ रही है। हम्म। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टर था ना धना का, मुझे हाँ। ऐसा लग रहा था कि ये जो स्टार्टिंग है ना, अनुराग कश्यप का एक पार्टनर होता है, हम्म। मुझे लग रहा था शायद ये उसका कोई रिलेटिव है या हाँ, कोई दोस्त है जो इससे कनेक्ट किया। याद होगा कोई याद उसने होगा लाइन मुझे बोली वो थी जो कि ये पुराना हिसाब है। पुराना हिसाब है, वो जो जब वो पुलिस पकड़ने आती है उस टाइम वो हम्म। मारा जाता है। अच्छा, ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लगी जब तुमने देखी? यार नहीं। यार प्रिडिक्टेबल लग रही थी, कहानी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लग रही थी, लेकिन जो एंड के जो 10 मिनट में जो चीज थी ना, वो प्रिडिक्टेबल नहीं थी। वो जो ट्विस्ट था ना, अनुराग कश्यप का, यार वो जो मतलब कॉन्वर्सेशन होती है उस लड़की से जिसके साथ वो रेप करते हैं, उसकी हाँ, बेटी जो है, वहां उसके से जो बाद जो चीज। पूरी जो स्टोरी लोग लेके आए उसका निचोड़ जो दिया है ना, हम्म। मतलब एक अच्छे राइटर की बात ये होती है कि जब वो पूरी मूवी लिखते हुए आ रहा है उसको क्लाइमैक्स में एंड में देना क्या है। अच्छा, नेथरन की बात करते हैं जो डायरेक्टर है इस हम्म। फिल्म का। तो ये इस डायरेक्टर की सेकंड फिल्म थी, सही है। और विजय सेतुपति के साथ इतने छोटे से बजट पर काम करना, इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनाना, कि यार लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी ये फिल्म। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसी डायरेक्टर की 2017 में जो तुम फिल्म की बात कर रहे हो, जब वो हम्म। रिलीज हुई थी, तो विजय सेतुपति की भी सेम ईयर एक फिल्म लॉन्च हुई थी विद डिफरेंट डायरेक्टर ऑन सेम डे। ऑन सेम डे। अच्छा, जब कंपेयर किया गया तो ये जो पहली फिल्म थी इस डायरेक्टर की, ये अच्छा परफॉर्म कर गई थी। विजय विजय सेतुपति के उस पे बिल्कुल कंपैरिजन कंपेयर में। अगर किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई थी। नाइस, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस डायरेक्टर का कोई बैकग्राउंड है, हाँ, ये कहीं से बिल्कुल। सीख के आया है, कुछ अच्छा पढ़ के आया है कि मतलब मैं करूंगा। यार जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फिल्म इतने छोटे हाँ, से बजट में बना देना, और महाराजा इतनी जो उसने बनाई ज़बरदस्त, थी, मतलब मतलब इतने। ऑलमोस्ट इसका कोई क्या बजट होगा, ऑलमोस्ट कोई 20 करोड़। यार डायरेक्शन और राइटिंग दोनों बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम्म। बजट की जहाँ तक बात है, बजट वाकई बहुत कम था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी फिल्म इस बजट में आ सकती है। 20 करोड़ में मतलब उसने इतनी अच्छे आपको प्रोडक्ट निकाल के दे दिया। और ऑलमोस्ट तकरीबन 107 करोड़ कमा चुकी है अब तक।
Till और आप date। देख रहे हो कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है इस फिल्म ने। मतलब एक 20 करोड़ की मूवी 107 करोड़ अब तक कमा चुकी है। बिल्कुल। नाइस। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी पे आते हैं। हाँ सही है, जब विजय सेतुपति का जब स्टोरी आर्क कंप्लीट हो रहा होता है क्लाइमेक्स हाँ। में, सही है, उसकी बेटी भी आ जाती है उस वक्त जब उनकी फाइट होती है। तो वो एक सीन था इसी उसकी अनुराग बेटी, कश्यप के साथ बिल्कुल जो उसकी आखिरी फाइट होती है ना। बिल्कुल, जब दोनों का फेस ऑफ होता है, हाँ सही है, तो जब वो अनुराग कश्यप को मारता है, सही है, दोनों के बीच में हाथापाई होती है, उसमें एक सीन था कि विजय सेतुपति एक ब्लॉक उठाता है और वो ब्लॉक उठा के उसकी टांग के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे उसकी टांगे टूट जाती टांगे है। टूट जाए। मतलब इतना नेचुरल उसने परफॉर्म किया ना विजय सेतुपति ने, मतलब इमोशंस देखो, उसका रोना देखो कि वो किस तरह, मतलब रो रो के वो उठा के वो ऐसे फेंकता है ब्लॉक फेंकता उसके है। ऊपर। अगर तुम इसी पॉइंट पे भी उसकी बात करो अनुराग कश्यप की, उसने भी मतलब कि अपने कैरेक्टर में रहा है वो। अगर बिल्कुल। भाई तू मुझे मार भी रहा है तो मैं हूँ अपने कैरेक्टर में। लेकिन यार एक देखो, एक कंपैरिजन बनता है ना, हाँ। अनुराग कश्यप एज अ डायरेक्टर है, हम्म। सही, एज अ डायरेक्टर काम करता हुआ आ रहा है, एक वर्सेस एक बहुत अच्छा परफॉर्म करी, सही है, उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विजय सेतुपति एक प्योर एक्टर है, सही नो है, डाउट। मेथड एक्टर है, सही है, उसके साथ एक विलन आना, मतलब उसके अगेंस्ट एक परफॉर्म करना, इतना बड़ा कैरेक्टर वही फिर अनुराग बात आ कश्यप गई का, ना, मतलब बहुत अगर जबरदस्त। हम डायरेक्शन पे दोबारा आते हैं तो मतलब कितना अच्छा लेके गए दोनों को, सात कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर लिखा भी तो बहुत अच्छा कितना अच्छा है। किया है। अब अगर इन दोनों को आप हटा भी दो, आपका हर कैरेक्टर इसमें बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। लेकिन इन दोनों की कहानी तो अराउंड इन दोनों अराउंड इन कैरेक्टर्स के दोनों की है, लिए। लेकिन हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह लिख के लिखते क्योंकि हुए वो आया हूँ। क्योंकि पूरा हाफ ले गए थे यार, वो पहला हाफ पूरा उस पे कैरेक्टर बिल्डिंग पे ले गए थे, तो उस वजह से ज्यादा वो कैरेक्टर बिल्ड हो गया था उन हाँ। लोगों को, तो हमें अच्छा लग रहा था देखने में दोनों हम्म। का। अच्छा, क्लाइमेक्स का सीन, जब अनुराग कश्यप को पता चलता है कि वो जो बेटी है विजय सेतुपति की, हम्म। बेसिकली वो उसकी बेटी नहीं है, वो अनुराग कश्यप की बेटी है, और सारी चीज़ आपस में करेक्ट होती है, एक पास पे एक दोबारा ट्रांजिशन लगती है कि वो वो जब वो नेकलेस के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली वो अपनी बीवी के साथ, अपनी हाँ। बेटी के साथ नेकलेस के लिए जाता है। तो जब ये बात पता चलती है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसमें, अनुराग कश्यप, वो बेसिकली अनुराग कश्यप के घर पे एक्सीडेंट हुआ था, ना कि बिल्कुल उसके घर पे हुआ था। और बिल्कुल, हमें कैसा फील कराया जाता है कि कि उसके उसके घर घर पे पे हुआ है, एक्सीडेंट हो रहा है। क्योंकि ट्रांजिशन से जबरदस्त बनाई थी कि हाँ वो बार्बर शॉप पे काम कर रहा है और वो अपने मालिक से छुट्टी लेके जा रहा है, हाँ। और उसको वो टाउन कर रहा है कि यार तुम्हें हर वक्त छुट्टी चाहिए होती है, फिर उसके बाद वो देखते हैं खिलौने वाले की दुकान पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग कनेक्ट किया है में इसमें। इवन की अगर कनेक्ट करो तो क्या बोलती है कि इसकी इसकी बीवी बोलती है जाके इस बच्चे के लिए सामने टॉय शॉप से कुछ टॉयज लेके आ हाँ, जाए। तो जब वो एक्सीडेंट होता है और वो कचरे का डब्बा आके उसकी अनुराग कश्यप की बेटी पे गिरता है, गिरता है। तो लक्ष्मी, वो कैरेक्टर पूरा बिल्ड हो जाता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी का कैरेक्टर जो पूरा बिल्ड हो बिल्कुल। जाता है। और आप देखो वो अनुराग कश्यप की बेटी को पाल रहा होता है। हम्म। और पूरी मूवी क्या है कि उसकी बेटी और है, उसकी उसकी, बेटी है। और सोचो, मैं उसी के अनुराग कश्यप के कैरेक्टर पे आ रहा हूँ हाँ। कि जब वो एंड में वो गिल्ट फील करता है, वो रोता है, तो मतलब वो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि मेरी आंखों के सामने यार मेरी बेटी का रेप किया रेप गया किया है। गया था। हालांकि वो समझ रहा था उसकी बेटी का रेप किया गया है। लेकिन वो उसी की बेटी का रेप हो रहा होता है। बहुत जबरदस्त कनेक्ट किया था यार इसको, वो फिर गिल्ड के और अंदर उसने परफॉर्मेंस उसकी, मतलब जिस तरह वो रोता है, उसके आंसू, और वो चिल्लाता है, और फिर वो जो बिल्डिंग से गिर और जाता है एट यार, दी एंड वो मतलब। मतलब नहीं बताता कि तुम्हारी बेटी है या नहीं है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, वो फिर उसको गिल्ट में उसको डालना चाहता है ना हाँ। कि ये तुमने एक्टिविटी परफॉर्म की है भाई, देखो, लेकिन ये हुई किसके एक साथ है। कारमा, एक हाँ। बेसिकली पूरी फिल्म जो सेटअप हुई है ना, वो कारमा के कारमा ऊपर पे है। हुई है कि जिस तरह करोगे उसी तरह हाँ। भरोगे। अच्छा, ओवरऑल अगर इस फिल्म की बात करें तो कम बजट के अंदर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बना हुआ है। लाइक अगर देखा जाए तो 20 करोड़ रुपए में जिस तरह मैनेज किया है, हाँ। लाइक एक स्टार, एक स्पॉट बॉय, एज अ डायरेक्टर, एज अ डीओपी, तो हर बंदे ने अपना इंडिविजुअली इसके अंदर इनपुट दिया है। मतलब दिख रहा है कि प्रॉपर एक ह्यूमन एलिमेंट वगैरह वाली फील है कि है ह्यूमन एफर्ट बिल्कुल है इसमें। बिल्कुल, मस्ट वॉच फिल्म है यार। हाँ। और सस्पेंस के साथ साथ अगर इसमें देखा जाए तो एंटरटेनमेंट, हम्म। आप 2 से 3 बार भी देख सकते हो, मैंने भी और एटलीस्ट तीन अच्छे बार स्क्रीन देखी प्ले है। है यार इस मूवी का। स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त है, हाँ। और इसमें मैसेज है ना, मैसेज इसमें कन्वे हो रहा है कि लाइक कार्मा वाली जो हम बात कर रहे थे, तो वो भी इसमें मैसेज कन्वे हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो सस्पेंस मूवी को बार बार देखना पसंद नहीं करते। वो भी इसको 2 से 3 दफा देख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि देख ये सकते हैं। सस्पेंस के साथ एक एंटरटेनमेंट मूवी भी है। बिल्कुल, मैं जिससे बात करके हाँ। सिनेमाटोग्राफी, एडिट, राइटिंग बहुत जबरदस्त थी। मतलब तो पूरा ह्यूमन एफर्ट है इसमें। बिल्कुल आप देख सकते हो 2 से 3 बार। तो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, हाँ। सही है। ओके ठीक श्योर। है।